अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फ़ातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ वन नाशिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबाह का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबाह का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअद पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह आज ईदों के ईद और उशाकों की सबसे बड़ी ईद ईद अकबर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक रात है। ये वो मुबारक घड़ियाँ हैं और ये वो मुबारक दिन और रात हैं कि जिनकी बरकतों का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते और इंसान को जितना इल्म बढ़ता है और जितना कश्फ व मारिफत हासिल होती है वो उतना ही हैरत में पड़ जाता है। ये वो मकाम है कि जहाँ पर बड़े बड़े औलिया किराम और उलमा किराम और सहाबा किराम इतना ज़्यादा अदब और एहतराम का बंदोबस्त करते थे कि इनकी आप बात ही जाने दीजिए कि हम सोच भी नहीं सकते। पहले बयान से लेकर 10 बयान तक, 11 बयान तक
एक पूरा सिलसिला हमने चलाया, वो सुनेंगे तो ये महसूस हो सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का कितना अदब और एहतराम सहाबा किराम ने किया और आपकी ज़ात से कितनी मोहब्बत आपके ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी की गई और पर्दा फरमाने के बाद भी की गई। मर्दों ने भी की, औरतों ने भी की और बच्चों ने भी की। इंतहाई दर्जे का अदब। और हमने यहाँ तक भी सुना कि किस तरह से कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को कुर्बान करने के लिए हाजिर खिदमत होती है। जो लोग ये सुनने से उसे चाहिए कि वो एक मर्तबा वो सारे बयानात को सुन लें, क्योंकि आज बड़ी रात भी है और वक्त भी मुख्तसर है, क्योंकि इसके बाद फिर मुहिम मुबारक शरीफ की ज़ियारत का ये प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। तो मुख्तसर वक्त है और बातें बहुत सारी हैं। और फिर आज के दिन जो 11 रातों में बयान हुआ उसी का खुलासा और निचोड़ पेश करना है और उसी के मुताबिक तरगीबात इंशाअल्लाह देनी है। लिहाजा जिन्होंने 11 बयान को सुना उनको ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि 11 बयानात में हमने महशर के दिन का भी जिक्र किया और उस दिन कैसा मंजर होगा और क्या कुछ होगा वो भी बयान हुआ। फिर एक दो रातें हमारी कब्र और उसके मंजर के ताल्लुक से और उसके फितने के ताल्लुक से भी बयान हुआ। वहाँ पे हर जगह पे कौन काम आ सकता है और किन की बातें और किन का तरीका काम आ सकता है, ये तमाम गुफ्तगू हुई। लिहाजा जिन्होंने ये सब सुना हुआ है तो इनको बहुत आसानी से आज का बयान समझ में आ जाएगा, वरना एक मरतबा सुन लेना चाहिए। अदब और एहतराम से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। दुरूद शरीफ की बात आई तो बीच में भी इसकी फजीलत बयान हुई थी। एक रात को हज़रत सय्यदुना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आपका भी मुज्तहिदीन में शुमार किया गया है। इमाम आज़म और इमाम मालिक के ज़माने के हैं, बुजुर्ग, ज़बरदस्त मुत्तकी परहेज़गार मुहद्दिस और मुज्तहिद थे। आप फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने देखा कि खाने काबा का तवाफ कर रहा है और काबा शरीफ के तवाफ करते करते ना कोई दूसरी दुआ पढ़ रहा है ना ही कोई वजीफा, बस दुरूद ही पढ़ रहा है। और खाने काबा का तवाफ और दुरूद शरीफ ही पढ़ रहा है। तो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि भाई ये कौन सी वजह है और ये कौन सा तरीका है, क्या आप दूसरी कोई दुआ भी नहीं मांग रहे, ना ही सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, बस आप काबा शरीफ के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं और दुरूद ही पढ़े जा रहे हैं, तो मामला क्या है? तो उसने मुझे पूछा कि आप कौन हो? मैंने कहा मैं सुफियान सौरी हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि अगर कोई आप दूसरे कोई होते, कोई आम मुसलमान होते तो मैं इनको ये बातें ना बताता, लेकिन चूंकि आप ऐसे हैं कि हर कोई आपको जानता है और इतने ज़बरदस्त मुहद्दिस और मुज्तहिद हैं, तो कहता है कि मैं ये बात फिर आपको बताता हूँ। कहते हैं कि मैं और मेरा बाप हज के लिए निकले हुए थे। रास्ते में एक ऐसा मकाम आया
क्योंकि उस ज़माने में लोग चलकर और सवारियों पे तो महीनों के महीनों निकल जाते थे। और फिर ऐसा नहीं था कि जैसे फ्लाइट है तो अब 200-300 लोग एक साथ जा रहे हैं, वो काफिला हुआ करते थे, लेकिन इस तरह से भी लोग अकेले अकेले भी। तो कहते हैं कि मैं और मेरे वालिद गुजर रहे थे, एक ऐसा वीराना आया जहाँ पे मेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई और बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और फिर उसका जो रंग है चेहरे का ये काला सियाह हो गया और उसकी आंखें ये नीली ब्लू हो गई और उसका मेरे बाप का पेट फूल गया और फिर यही इसका कलर चेंज हो गया, पेट फूल गया, आंखें बदल गई और फिर उसका इंतकाल हो गया। बहुत ज्यादा परेशान हुआ। एक तो मेरे बाप की हालत ये हुई, दूसरा उसका इंतकाल भी हो गया है। अब मैं सोच रहा था कि अब कैसे क्यों हुआ होगा ये सब सारी चीजें। उसी में मेरे को नींद आ गई, ऊंघ आ गई। ऊंघ में मैंने देखा कि एक निहायत ही हसीन और जमील खूबसूरत शख्सियत तशरीफ लाए कि ऐसा खूबसूरत और ऐसा हसीन और जमील मैंने कभी किसी को नहीं देखा। वो आए और मेरे बाप के ऊपर जो चादर मैंने उड़ाई हुई थी उसको हटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे बाप का चेहरा फिर से वो खूबसूरत हो गया और फिर से नॉर्मल हो गया। फिर उसने मेरे बाप के पेट पे हाथ फेरा तो वो फूला हुआ पेट फिर से नॉर्मल कंडीशन में पहले की तरह आ गया और जो जिस तरह से आदमी मरता है उसी तरह से हो गया। और बस वो शख्सियत चलने लगी। मैं पीछे दौड़ा और दामन को पकड़ लिया और कहा कि आप कौन से ये करम फरमाने वाले और एहसान फरमाने वाले हैं कि इस वीराने में और इस जंगल में जहां आसपास कोई नहीं है और मेरे बाप की ये हालत कि सियाह काला मुंह हो गया है, आंखें ब्लू हो गई, पेट फूल गया और आपके बाबरकत हाथ ने उसे फिर से अच्छी हालत पे कर दिया। आप ये हैं कौन और आपकी ज़ाते गिरामी कौन है और आपका इतना ज्यादा करम और एहसान कि हम जैसे गुनहगारों पर इस तरह से आप शफकत फरमा रहे हैं। तो उस शख्सियत ने जवाब दिया कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम्हारा बाप बहुत ही गुनाहगार था, बहुत ही गुनहगार था, लेकिन उसकी एक आदत ये थी कि वो हर वक्त और कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। तो गुनहगारों के काम इस तरह से भी बन जाते हैं। तो फरमाते हैं कि जब इतने कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे तो अगरचे मौत उस तरह से आई हुई थी, लेकिन जिस पर दुरूद पढ़ते थे वो रऊफ और रहीम नबी तशरीफ लाए और उसको अपनी हालत में लगाया। उससे यह भी साबित हुआ और हमारा इस तरह से भी हमारा अकीदा मजबूत हुआ कि हम जो भी दुरूद पढ़ते हैं वो वहां तक पहुंचते भी हैं और वो उनसे खबरदार भी होते हैं। बल्कि मुस्नद बज़्ज़ार की हदीस में ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि मेरी कब्र पर अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। खुलासा और मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, वो दुनिया में कहीं पर भी कहीं से भी दुरूद पढ़ा जाता है तो वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम लेकर मुझे कहते हैं कि फलां ने आप पर दुरूद पढ़ा हुआ है। अब फरिश्ते को ये खबर हो जाती है कि दुनिया इतनी बड़ी, इतनी इसमें भीड़, करोड़ों मुसलमान, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का भी नाम और उसके बाप का भी नाम, और वो बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। तो फिर रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और आपके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। तो जो भी दुरूद पढ़ा जाता है वो वहां तक पहुंचता है और जो फरियाद की जाती है फरियाद को भी पहुंचा जाता है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, लेकिन इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से,
दिल से आह नहीं की जाती, दिल से दुरूद नहीं पढ़ा जाता, ऊपर ऊपर से जबान से खोखले दावे किए जाते हैं, तो फिर इंसान के काम नहीं बनते। अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ लाए और मुख्तलिफ रसूलों को अल्लाह ने मुख्तलिफ तरह के मौजज़ात अता फरमाए, इनायत फरमाए, किसी को एक किसी को दो, और गालिबन सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए थे। वो थे, उसकी तादाद थी 9। मेरी जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा जो किसी को दिए गए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जात थी, जिसको 9 दिए गए। लेकिन अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इस तरह से मखसूस करके और महदूद मौजज़ात नहीं दिए गए। आपके जब से अपनी माँ के पेट में आए तब से लेकर बादे विशाल तक, और विशाल के बाद भी आपके ये मौजज़ात और आपके फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी व सारी है कि जहाँ पर उठते बैठते और चलते फिरते गुफ्तगू फरमाते हुए इतने सारे मौजज़ात का ज़ुहूर होता है, क्या बात ही जाने दीजिए। फरमाते हैं हुदैबिया के मकाम पर सहाबा किराम के पास से पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया, पानी के लिए बिल्कुल नहीं रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन था, आपने वो बर्तन निकाला और उसमें से आप वुजू या पानी को इस्तेमाल करना चाहते थे, तो कुछ सहाबा किराम आ गए, सरकार ने उनको देखा और पूछा कि क्या मामला है, क्यों आए हो? बोले या रसूल अल्लाह, जितना भी ये हमारे साथी हैं किसी के पास पानी नहीं बचा, जो आपके पास है उतना ही पानी है। तो कहा ऐसा? तो बोले कोई बात नहीं, सारे लोग अपने अपने बर्तनों को लाओ। अब हुजूर ने क्या किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है कि उन्होंने जब बनी इस्राइल उनके पास पानी मांगने आई तो आपने पत्थर पर आसा मारा, पत्थर पर आसा मारा तो पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। पत्थर से पानी निकालना जाहिर सी बात है मौजज़ा है, और ये एक अजीब बात है, अकल के जरिए और साइंस के जरिए तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे यही मानना पड़ता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला जिसके हाथों से इनका ज़ुहूर फरमाता है वो अंबिया किराम ये हक पर है। अभी यहाँ पे रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का हाल ये है कि आपने क्या किया, आपने वो बर्तन मंगवाए और जिस बर्तन में पानी था उसमें अपना हाथ मुबारक रख दिया। सहाबाई किराम ने क्या देखा कि उन उंगलियों की गायों से पानी के चश्मे जारी हो गए, और कितने पानी के चश्मे जारी हुए कि जितने भी लोग थे सब ने, सहाबाई किराम ने पानी को पी लिया, जानवरों को पानी पिला दिया, वुजू और दूसरे जो भी इस्तेमाल में लाना था उसको इस्तेमाल में भी ला चुके, और जो बर्तन भरने थे वो बर्तन भी भर चुके, लेकिन वो पानी के चश्मे जारी व सारी रहे। पूछने वाले ने पूछा कि सहाबाई से, रावी से पूछा कि उस वक्त सहाबाई किराम की तादाद कितनी थी? बोले उस वक्त अगर 1 लाख भी सहाबाई किराम होते तो वो पानी तमाम को काफी हो जाता, लेकिन उस वक्त हमारी तादाद 1400 सहाबाई किराम की थी। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। यानी यहाँ पे कोई मखसूस मौजज़ा नहीं दिया गया, बल्कि जैसे एक जगह पर आता है कि एक बाप बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास दुल्हन को मलने के लिए कोई खुशबूदार कोई चीज मेरे पास नहीं है, और मेरे पास इतना माल भी नहीं है कि मैं खुशबू खरीदूं और अपनी बेटी जो दुल्हन बनने जा रही है उसके लिए कुछ इंतजाम हो जाए। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, कल शीशी लेकर आना और साथ में लकड़ी का वो टुकड़ा भी लेकर लाना। वो आए, अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया और खुशबू के तौर पर उन्हें क्या इनायत फरमाया। आपने अपने जो ये बाजू मुबारक पर पसीना मुबारक
मुबारक था, उन्होंने वो शीशी में यूं यूं भर के दे दिया और कहा कि जा इसे लगा ले। अब उस पसीने मुबारक की खुशबू का आलम ये था कि जिस घर में दुल्हन के लिए ये शीशी मुबारक ली गई, वो खुशबू वहां से आनी शुरू हो गई। वहां के लोग, वो घर वाले, दुल्हन ने तो लगा ही लिया, बाकी लोग भी वो पसीना खुशबू के तौर पर लिया करते थे। और यहाँ तक के मदीना शरीफ में उस घर का नाम ही खुशबू वाला घर मशहूर हो गया कि वो इतनी महक उठती थी कि दूर पूरे शहर में ऐसी खुशबू कहीं पे नहीं पाई जाती थी। वल्लाह वल्लाह यानी कि अल्लाह की कसम, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। फिर दुल्हन ना इत्र मांगती है ना दुल्हन फूल मांगती है, जिसे रसूलुल्लाह का पसीना मिल जाता है। बहुत सारी बातें कि जिंदगियां खत्म हो गई, जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल न हुआ, हो ही नहीं सकता। अब मोए मुबारक के ताल्लुक से, मोए मुबारक बाल मुबारक शरीफ जो हैं, उसके ताल्लुक से पहले तो दो बातें मुख्तसर कह देता हूं दो जुमलों में। सबसे पहली बात यह है कि बाल मुबारक जो हैं, मोए मुबारक शरीफ, उसका अदब और उसकी ताज़ीम ऐसी ही करनी चाहिए गोया के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए। आपको कोई नहीं कहता कि आप 1 घंटे तक वहां सामने खड़े रहें और तवज्जो ना हो। ये वो बारगाहें हैं, दो मशहूर बुजुर्ग हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत बाज़िद बिस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब सुनहरी जालियों के सामने जाते थे, मस्जिद नबवी शरीफ में इनकी हाजिरी होती थी, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी न हो जाए, किसी भी तरह का बेअदबी का पहलू ना निकले, उसके लिए अपनी सांस लेना बंद कर देते थे। मुझे बताएं, सांस लेने में कितनी आवाज आती है? सांस चलती है, इंसान को पता भी नहीं चलता कि मेरी सांस चल रही है, लेकिन अदब का ये आलम है कि वो इस बात से भी डर रहे हैं कि ऐसा न हो कि सांस चलने की वजह से कहीं भी कोई बेअदबी हो जाए और हम बेअदब और गुस्ताख हो जाए। तो पहली बात तो यही है कि यहाँ पर अदब और एहतराम बहुत ही जरूरी है। एक बुजुर्ग पूरी जिंदगी इश्क रसूल की बातें करते रहे, मदीना मदीना करते रहे, लेकिन जैसे ही मदीने मुनव्वरा पहुंचे, जालियों के सामने आए तो 1, 1.5 या 2 मिनट के लिए रुके, आगे निकल गए। इनके शागिर्द परेशान, इनके मानने वाले परेशान। कहा, हजरत आप तो जिंदगी पर इश्क रिसालत की बातें करते रहे, रोते रहे, रुलाते रहे, मदीना मदीना करते रहे, जब मदीना आए हो, जाली के सामने है, तो वहां पर आप 2 मिनट तक भी नहीं रुक सके। बोले, मैंने सांस को रोकने की प्रैक्टिस की हुई थी, मैंने 2 मिनट तक ही सांस को रोक सका, जितना सांस को रोक सका उतना सामने खड़ा रहा। मुझे लगा मैं सांस को नहीं रोक पाऊंगा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं बेअदबी न हो जाए, इसके लिए मैं वहां से आगे निकल गया। तो भाइयों को भी ये कह रहा हूं, और खास करके इस्लाम में रिश्ते की जो मेरी माँ और बहनें हैं, उनको मैं ये खास तौर पे कह रहा हूँ कि वहां पर अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखती तो किस तरह से अदब बजा लाना जरूरी होता, वैसे ही आपके मुए मुबारक के अदब और ताज़ीम करना पड़ेगा। और अगर इतना नहीं कर सकते तो मुझे बताएं कि हमने कौन सी ऐसी नेकी की है कि हमें रसूल पाक के बाल मुबारक की ज़ियारत नसीब हो रही है। हम जैसे
यानी मुझ जैसे कमीने और गंदे और गुनहगार लोगों को अगर अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत होती है तो हमारे किस्मतों की मेराज है। ये बहुत ही बाबरकत चीज है। सहाबा किराम के ताल्लुक से आता है कि हजरत इब्न सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मेरे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं, मुए मुबारक हैं, जो मुझे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से हासिल हुए हैं। वो सहाबी अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास रसूल पाक का एक बाल होना ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन तमाम से ज्यादा कीमती है। और हजरत अनस का जब इंतकाल हुआ तो आपने ये वसीयत फरमाई कि मुए मुबारक को मेरी जबान के नीचे रखा जाए और आपको इसी तरह से जबान के नीचे मुए मुबारक कर आपको दफन कर दिया गया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब विसाल हुआ तो आपने भी इसी तरह की वसीयत फरमाई थी। और ऐसे ही बात अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से भी मिलती है कि हुजूर के बाल मुबारक और आपके जो नाखून मुबारक है उन्होंने वसीयत फरमाई थी कि आंखों पर और मुंह पर वगैरह पर रख कर मेरे को दफन कर दिया जाए कि यही हमारे लिए बख्शिश और मगफिरत का जरिया बन जाए। और हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाल को कोई हजामत बनवाते और बाल जब मोड़े जाते थे तो सहाबा किराम का अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आगे होते वो बाल लेने में। और खुद यही एक जगह दूसरी रिवायत में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उम्रा फरमाया और उम्रा फरमाने के बाद जब बाल मुबारक आप तरशवा रहे मुंडा रहे थे तो क्या हुआ कि सहाबा किराम इर्द गिर्द घूम रहे थे कि कोई एक भी बाल नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। वो तमाम के तमाम साहबे किराम हासिल कर लिया करते थे, उनसे बरकतें हासिल कर लिया करते थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से के बारे में मनक़ूल है कि आपने रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को एक छोटी सी थैली में वो रखा हुआ था। करती क्या थी, जब भी कोई आपके पास मरीज आता, कोई नजर उतारने के लिए आता, किसी को नजर लग जाती, कोई बीमार हो जाता तो उनके पास जाता था क्योंकि उनके पास मुए मुबारक थी। अब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये क्या करती थी, वो थैली उस पानी में डालती थी और उस पानी को पिला दिया करते थे। वो सामने वाले को शिफा मिल जाती थी। और कभी इस तरह से होता था कि बर्तन में उस आदमी को बिठा दिया जाता था और उसमें वो थैली रख दी जाती थी तो उसकी बरकत से नजर भी उतर जाती थी, बीमारियों से शिफा भी मिल जाती थी और दूसरी परेशानियां भी दूर हो जाया करती थी। एक मौका पर ऐसा हुआ कि इस्लाम की जंगे यरमुक चल रही है। जंगे यरमुक वो जंग है कि सारे ईसाई लोग जो उस वक्त के सुपर पावर थी रोम, ये पूरे ये शाम में सारे लोग जमा हो गए, सारा लश्कर लेकर जमा हो गए। तकरीबन 10 लाख के ऊपर का लश्कर था। यहाँ पे मुसलमान थे। इसमें एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत सहाबी रसूल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की टोपी गिर गई। अब मुझे बताएं, जंग चल रही है, सामने तलवारें एक दूसरे पे लग रही हैं, तीर छोड़े जा रहे हैं, घोड़े दौड़े जा रहे हैं, इसमें आपकी टोपी गिर जाएगी, क्या करेंगे? जान बचाएंगे कि टोपी बचाएंगे? लेकिन यहां पर सहाबा किराम ने देखा कि खालिद बिन वलीद ने कहा कि अब जंग को रोक दी और कहा कि ये टोपी ढूंढनी है, किसी भी तरह से टोपी जानी नहीं चाहिए। और फिर हमला किया, बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हो गए। और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला का मकाम ये था कि खुद रसूल पाक ने फरमाया था कि ये सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और ये सच में ऐसी तलवार थी कि जिस लश्कर पे हमला करते, जिस कुफ्फार और मुशरिकीन पे ये टूट पड़ते थे तो वो ये हार जाता था, ये खत्म हो जाता था। और जिस लश्कर में खालिद बिन वलीद हुआ करते थे, उनका नाम सुनकर ही कुफ्फार और मुशरिकीन अपनी हार मान लेते थे कि अब ये इसमें है तो अब ये तो जंग जानी ही जानी है। खुद छोटी मोटी
कोशिश कर लेते थे, लेकिन इनका ये जबरदस्त था क्योंकि रसूल पाक ने फरमा दिया था कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है और ये जंगी मामलात में बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे, बहादुर। और वो तो सब थे, आशिक रसूल तो थे, लेकिन बहुत ही इनकी अकल के ये लोग चर्चा करते थे कि जंग में हजरत खालिद बिन वलीद जो नक्शा पेश करते हैं और वो जो तरकीबें बनाते हैं उसको किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यरमुक में कि ये उन्होंने ऐसा हमला किया कि उल्टे मुसलमान सहाबा किराम शहीद हो रहे हैं और कुफारों को भी ताजुब हुआ। बोले खालिद, हम तो तुमको होशियार और ये अक्लमंद समझ रहे थे और तुमने इतनी बेवकूफी की कि एक टोपी के लिए ये इस तरह से कदम उठा लिए। वहां पे सहाबा किराम और दूसरे मुसलमानों का भी यही सवाल था कि हजरत खालिद से अर्ज की, क्योंकि ये वो उस वक्त लीडर थे, सिपह सालार थे, तो उनका हुक्म तो मानना था। बोले ये खालिद बिन वलीद, आप इतने होशियार, इतने जबरदस्त, इतने माहिर, इतना एक्सपीरियंस आदमी हो और आपने एक टोपी के लिए आपने इस तरह से जंग छेड़ दी और एक टोपी को ढूंढने के लिए इस तरह लोगों को शहीद करवा दिए। बोले तुम्हें पता ही नहीं है, गलवीच कुछ और है, गलवीच और है। क्या बोले गलवीच और है, बात क्या अलग है। बोले मैंने वो टोपी बचाने के लिए नहीं किया है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा फरमाया था या आखिरी आपने हज फरमाया था और जब आपने वो सर को मुंडा हुआ था, वहां पे तमाम लोगों सहाबा किराम ने वो बाल थोड़े थोड़े ले लिए थे। मेरे हिस्से में भी पेशानी के बाल आए हुए थे, वो मैंने टोपी में सिए हुए हैं। वो बाल मुबारक लेने के लिए मैंने इस तरह से हमला किया। ये होता है सहाबियों का अदब, ये होता है सहाबी का अकीदा, जो आजकल के इनको समझ में नहीं आता। इनके नजदीक ये बिदअत है, शिर्क है और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन सहाबी इतनी सारी अहादीस मुबारका हैं, दूसरे तबर्रुकात के ताल्लुक से भी हैं, लेकिन मुए मुबारक के ताल्लुक से इतनी है कि अगर ये बयान करना शुरू कर दें तो 2-3 घंटे से बाल मुबारक के ताल्लुक से निकल जाएंगे, इतनी ज्यादा। ऐसा ही एक वाकया है कि ये यरमुक में ये गए हुए थे हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्करों को साथ लेकर जिहाद में, और वहां से कितने दूर फासले पर दूसरे सहाबा किराम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ठहरे हुए थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये रात में ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि खालिद और उनके साथी मुसीबत में है, जाओ। अब इतना दूर थे कि जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो रसूल पाक तशरीफ लाए ख्वाब में, और सहाबियों का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं, और ये सब बाद विसाल की बातें हैं, पर्दा फरमाने की बात की बातें हैं। तो ये लोग सुबह निकले। अब सुबह पहुंचे कब कि ये जब रात को ख्वाब आया तब कुछ भी नहीं था वहां पर, और ये जो मामला हुआ ये दूसरे दिन दोपहर में हुआ, और ऐसी हालत हो गई थी कि मुसलमान चारों तरफ से कुफार और मुशरिकीन के ये नरगे में आ गए थे। और वहां पे जो सहाबाए किराम थे, हज़रत खालिद बिन वलीद भी थे, उन्होंने अब ये कर लिया था कि अब तो अब शहीद ही हो जाएंगे, अब ये मार्का हम नहीं जीत सकते। वहीं से पीछे से दोपहर के वक्त नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होने लगी। इनको हैरत हुई कि हम तो सब फंसे हुए हैं, उनको मुसलमानों को सहाबा किराम को किसने बताया कि ये हमारी मदद को पहुंच गए हैं, और इस तरह से फिर ये मामला हल भी हो गया और जीत भी गए। तो ये वो बयान करना मकसद नहीं है, मकसद ये बयान ये कर रहा हूं कि मामला हो रहा है दूसरे दिन दोपहर को, और अगली रात को ही सरकार ख्वाब में जाकर कहते हैं कि खालिद बिन वलीद और उनके सहाबा किराम ये मुश्किल में आ गए हैं, आप जाइए। अब वो सुबह निकले, दोपहर को उसी वक्त पहुंचे जिस वक्त ये फंसे हुए थे। अब जब ये लोग जा रहे थे सहाबाए किराम, तो वहां पर बड़े बड़े शहसवार सहाबाए किराम उसमें मौजूद थे। अब वो सब जा रहे हैं, उसमें एक घोड़सवार ऐसा भी था कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये ढका हुआ था, उसका कोई अंग और उसके शरीर दिख नहीं रहा था। वो देख रहे हैं कि ये इतना तेजी से निकला कि पीछे से आ रहा है, लेकिन हर किसी को ओवरटेक करता हुआ जा रहा है। हर कोई देखता है कि ये कौन है, ये हमें ओवरटेक
करके इतनी तेजी के साथ कौन जा रहा है, और आगे निकले और आगे निकले, यहां तक कि हर किसी को ताज्जुब। अब लोग देख रहे हैं, लेकिन चूंकि सारे का सारा वो ढका हुआ है, बदन पूरा छुपा हुआ है, अब आंखें से तो जाहिर सी बातें देख रहे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता। अब लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि ये कौन है जो पहचान वाले हैं, जो सरदार हैं, अमीर हैं, बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, वो उसको तो हम पहचान रहे हैं, वो तो हमारे आसपास में है, तो ये अजनबी शख्स कौन निकल रहा है। अब एक के बाद एक को ओवरटेक करते 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 यहाँ तक कि जो हजरत अबू उबैदा की जो पूरी टुकड़ी जो आ रही थी वो मदद के लिए ख्वाब देखकर वो सबसे आगे निकल गए। यहाँ तक कि जो सबसे आगे सिपह सालार होता है या कमांडर इन चीफ होता है, उससे भी उसने ओवरटेक कर लिया। अब ये सब देख रहे हैं, बोले ये शख्सियत आखिर है कौन, और ये कौन सा मुसलमान है, और इसको इतना शौक है, इतना जज्बा है कि तमाम सबको, बड़े बड़े शहसवारों को, बड़े बड़े शेरों को पीछे रख दिया। अब ये सबसे ओवरटेक करके आगे पहुंच गए मदद के लिए। फिर जब कुछ करीब हुए तो पूछने वालों ने पूछा कि आप कौन हैं, हम आपको पहचाना नहीं। बोले मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने फिर वही पर्दे में से जवाब दिया, मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हूं, उनकी ज़ौजा हूं। तो बोले तुम्हें किसने बोला था, तुम्हें किसने कहा था कि इस जंग में तुम्हें आना है, और तुमको किसने बताया था। चूंकि उनको लगा कि उन्होंने शोहर की खबर सुनी है कि रसूल पाक बयान फरमा रहे हैं कि ये परेशान हो गए हैं, लिहाजा ये इनकी बीवी को टेंशन में आ गई होगी, तो वो जज्बात में आकर वो जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने सहाबाए किराम, हम मर्द तो मौजूद हैं, हम सब तो जा रहे हैं, आपको किसने कहा था कि आपको इस तरह से जाना है और आप वहां जाकर क्या मदद कर सकती हो। उन्होंने वही जवाब दिया कि गलवी चौर है। बोले क्या गलवी चौर है। बोले अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं, हजरत खालिद बिन वलीद किसी जंग में नहीं हारे, ये रिकॉर्ड बोलता है। हजरत खालिद बिन वलीद हर जगह पे जीते जा रहे हैं, हर मार्के को फतेह किए जा रहे हैं, जिस मुल्क में कदम रखते हैं सारे मुसलमान इस्लामी परचम को लहराते चले जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी सुबह के वक्त, ये खेमे में ये खबर आई, ये खालिद रसूल पाक फरमा रहे हैं, ये खालिद बिन वलीद और इनके साथी ये परेशानी में आ गए कि मुसलमान जो हैं सहाबाए किराम ये कुफार और ईसाइयों के नरगे में आ गए हैं और इस तरह से फंस गए हैं। तो चूंकि मुझे मालूम था कि खालिद बिन वलीद की फतेह का राज क्या था, ये खालिद बिन वलीद से भी पूछा गया था फिर बाद में कभी कि ये आप हर जगह पे जीत क्यों जाते हैं, हर जगह पे कामयाब क्यों हो जाते हैं। बड़ी बड़ी दो सुपर पावर ईरान और रोम मुसलमानों ने यूं पलट के रख दिया था, और वही जो बारगाह रिसालत में दो जानू कभी बैठा करते थे, जो रब की बारगाह में सजदा किया करते थे, उन्होंने दो सुपर पावर को अपनी ताकत समेत ये उल्टेल के रख दिया, उखेड़ के फेंक दिया, वहां पे इस्लामी निजाम को कायम किया। तो कभी भी हजरत खालिद बिन वलीद तो हारा ही नहीं करते थे। अब ये कभी फंसते ही नहीं थे, दूसरे लोग उनके सामने फंस जाते थे। लेकिन ये क्या मामला है, हजरत खालिद बिन वलीद से भी ये सवाल हुआ कि आपकी कामयाबी के राज क्या है और आप हर जगह पे जीत क्यों जाते हैं। तो उसने बड़ी बड़ी नहीं की, अरे मेरे को तो इतना अनुभव है और मेरे बाप दादा भी कभी नहीं आते थे और मैं तो शेर का बच्चा हूँ, मैं तो फला हूँ फला हूँ फला हूँ, मैं नहीं की, अपनी बात ही नहीं की। उन्होंने कहा मेरी कामयाबी का राज पूछते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि ये मैं हर जगह पे क्यों जीत रहा हूँ, हर मोर्चे पे क्यों कामयाब हो रहा हूँ। बोले उस राज ये इस टोपी है, जिस टोपी में मैंने मुँह मुबारक को रखा हुआ है। मैं जब भी जंग में जाता हूँ उस टोपी को पहन के जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ कामयाब होके निकलता हूँ। तो इनकी ज़ौजा फरमा रही हैं उस वक्त कि जब मैंने ये सुना कि ये फंस गए तो मुझे ताज्जुब और हैरानी हुई कि हजरत खालिद बिन वलीद के पास तो ऐसी
करामत वाली टोपी है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। ये कभी फंस ही नहीं सकते, ये कभी टेंशन में आ ही नहीं सकते, इनका मामला इतना हो ही नहीं सकता। ये तो जीतने वाले हैं क्योंकि उनके साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है। लेकिन ये सरकार खुद खबर दे रहे हैं कि खालिद और उनके साथी इस तरह से फंस गए हैं, दुश्मन के नरगे में आ गए हैं। तो मैंने घर में उस जगह को देखा तो मैंने देखा कि टोपी वो खेमे में भूल गए हैं। मैं समझ गई टोपी में बाल मुबारक हैं, बाल मुबारक वाली टोपी यहाँ पे रह गई, इसीलिए वहां पे खालिद फंस गए। लिहाजा मैं तुम्हारी तरह जंग करने के लिए नहीं आ रही हूँ, बाल मुबारक वाली टोपी अपने शौहर को अता करने के लिए और उनको सौंपने के लिए जा रहा है। ये है मुए मुबारक। तो ये कोई तमाशा नहीं है। अब यहाँ पे जंग में जा रही हैं तो भी पूरा जिस्म को छुपाया हुआ है। तो कोई मुए मुबारक की जियारत के लिए आए और ईद की खुशी मनाए और रसूल पाक की शरीयत के खिलाफ ही काम करे, कुरान के खिलाफ ही काम करे, सुन्नत के खिलाफ ही काम करे, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? ये तो दो ऑपोजिट चीजें हो गई, ये दो मुख्तलिफ चीजें हो गई कि एक तरफ रसूल पाक हैं, एक तरफ आपके बाल मुबारक हैं, एक तरफ कुरान है और एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ शरीयत और सुन्नत है, और तुम उसी के खिलाफ कर रहे हो। कुरान कहे पर्दा करो, कुरान कहता है, लेकिन वो टीवी में आने वाली और वो सीरियल में आने वाली कहती है कि फैशन इसकी है। तो तुम उस फैशन वाली का मानकर जो जहन्नमी है, काफिरा है, मुशरिका है, मलऊना है, अल्लाह और उसके रसूल और तमाम फरिश्तों की जिस औरत पर लानत है, उसके कपड़े देखकर, ऐसे कपड़े पहनकर रसूल पाक के बाल मुबारक देखने आए। ये अदब का मकाम है, ये वीडियो शूटिंग का मकाम नहीं है कि तुम मुए मुबारक अदब से देख सकते हो तो देखो, वरना दूर से ही दुरूद शरीफ पढ़ के निकल जाओ। क्यों कि आप अगर अदब से रख सके तो यही बातें तुम्हारी मगफिरत भी हो सकती है, यही चीजें जन्नत में भी पहुंचा देगी। लेकिन मुकम्मल अदब चाहिए, और अगर बेअदबी जरा सी भी हो गई, वो नाराज हो गए, अल्लाह नाराज हो गया, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, फिर कोई बचा नहीं सकता है फिर, क्योंकि ये अदब वाला मामला है। लिहाजा मर्द हो या औरत हो या बच्चे हों, अगर वो मुसलमान सब हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, रसूल पाक का नाम लेने वाले हैं, आपकी पैदाइश की खुशी मनाने वाले हैं, और उनको कहा जाए और उनको समझाना पड़े कि लाइन में आओ, नहीं, मुसलमानों को लाइन करने का समझाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमको इस्लाम ने नमाज ऐसी दौलत दी है कि उसमें लाइन करना आदमी दिन में 5 मरतबा प्रैक्टिस कर लेता है। लेकिन उसी कौम को समझाना पड़े कि बदानो वारो आओ से शांति रखो। किसको हम कह रहे हैं? क्या मुशरिकों को कह रहे हैं कि शोर मत करो? मुए मुबारक हैं तो अदब और ताजीम, अगर रसूल पाक जलवा फरमा होते तो वहां पर हजरत उसामा फरमाते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो सहाबाई किराम को देखा रसूल पाक के सामने इस तरह से गोया कि इनके सरों पे परिंदे बैठे हुए, कोई आंख ऊंचे करके देख नहीं सकता। और इसी तरह फरमाते हैं हजरत अनस कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार के गिरोह की तरफ तशरीफ लाते, सहाबाई किराम बैठे होते
रसूल पाक आते तो जब आते उनके पास जाते तो सहाबा इकराम का हाल ये था कि सबसे ज्यादा इनको दुनिया में कोई महबूब था तो वो रसूल पाक थे। सबसे अच्छा और प्यारा इनको कोई चेहरा था तो वो रसूल पाक का चेहरा था। अगर वो सब कुछ जो कुर्बान करते थे वो रसूलुल्लाह की जात थी, लेकिन जब रसूल पाक जलवा फरमा होते, बाहर से निकलकर उनके बीच में तब तशरीफ लाते, आके रहते तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी हम आंख उठाकर देख लें अपने महबूब को। हम सारे के सारा का हाल ये था कि हमारे सर झुक। और सिर्फ दो ही शख्सियत थी, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि जो सरकार को देखते वो हुजूर को देख के मुस्कुराते, हुजूर इन्हें देख के मुस्कुराते। बाकी सहाबा किराम तो अदब और हैबत के मारे उनके सर झुक जाया करते थे। तो मुए मुबारक की ताज़ीम भी ऐसी होनी चाहिए। अदब जितना हो सके उतना करें। आपको नहीं कहता कि आप वहीं पे रहें, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं आप अपने घरों में जाएं। अभी वीराने वाला वाकया देखा कि जंगल में भी अगर कोई चला जाता है तो रसूल पाक को वो खबर हो जाती है, और यहाँ पर आप घर में जाकर अदब से दुरूद पढ़ेंगे, वहां पहुंचेगा, वहीं से आप यहाँ पे मुए मुबारक के वसीले से दुआ मांगेंगे, दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। वहां पर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सामने खड़े हैं और कहें कि चलो मौका मिला है तो अगर अदब हो सकता है तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपने क्या किया कि यहाँ पे मुए मुबारक शरीफ सामने जलवा फरमा है, वहां पे हो रहा है, अब देखना नहीं रहे, देख नहीं रहे, दीदार नहीं कर रहे, उसके वसीले से दुआ नहीं मांग रहे, और इसको बुत को निकालकर इसका वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। क्या मुए मुबारक इसीलिए लाएंगे कि तुम ये शूटिंग करो, इसकी फिल्में उतारो? तो फिर जो देखना था वो कहाँ गया? तो अब वो जाहिर में नहीं देखता, शूटिंग क्यों करता है? घर पे जाके देखना है। तो ये मूर्ख नहीं हुआ, बेवकूफ नहीं हुआ कि सामने जो अदब से देख सकता था उसको नहीं देखा जाता। और ये बहुत ही बड़ी बेअदबी है। आपको नहीं समझ पड़ रही क्यों? कि वो हर कोई यही कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये क्यों ऐसी ऐसी बातें करता है, कोई ऐसा तो बोलता नहीं है। याद रखें क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, अपनी औलाद में से जहन्नमियों को अलग कर। हजरत आदम अर्ज करेंगे या अल्लाह कितनों में से कितनों को अलग करूं? बोले 1000 लोगों में से 999 को जहन्नम में डाल। 1000 में से एक ही जन्नत में जाएगा। तो सब क्या कर रहे हैं? 999 को हमें नहीं देखना है, हमें एक को ही देखना है जो तरीक़े मुस्तफा पर चल रहा है। समझ में आ रही है? सब बधा तो करे छे, बधा करे छे, बधा जहन्नम आ जैसे अपने वही जवान। नहीं 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 नहीं, ये अदब का मकाम है। यहाँ पे तो लोग सांस बंद कर देते हैं। तुम ये देख क्या कर, और फिर एक दूसरे पे गिरना, चिल्लाना, शोर मचाना। सबर करें ना। और अक्लमंद के लिए तो इतना ही काफी है। मैं आपको एक और तरीका बताऊं, अगर आप अमल कर सके तो जरूर करें। मुए मुबारक जब आ जाएं यहाँ पर तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, किसी को खड़ा ही नहीं होना, बैठे रहें। अब पहली लाइन है वो खड़े होंगे 10 लोग, अब वो देख के चले जाएं, फिर दूसरे 10, फिर वो देख के चले जाएं, सबकी बारी आ जाएगी। किसी के 15 मिनट पहले आएगी, किसी की 15 मिनट बाद में आएगी, किसी को आधा घंटे बाद। बारी तो आएगी ना। और आधा घंटा अगर इंतजार में बैठना पड़े तो बैठे बैठे आप गाना थोड़ी गाओगे, बैठे बैठे दुरूद ही पढ़ोगे। तो ये तो बरकत वाला तो काम है, यही तो करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उससे ये होगा बारी भी सबकी आ जाएगी, टेंशन भी नहीं होगा। और फिर एक दूसरा भी मैं आपको बता सकता हूं कि चेहरों को आप इनकी तरफ कर ले, बैठे बैठे वो देख ले, देखते रहे जो दिखता है। अब ना कहीं पे शोर की जरूरत, ना समझाने की जरूरत। अब यहाँ पे ये पब्लिक शोर कर रही है और एक भाई माइक में शोर कर रहा है, अरे चुप रियो चुप रियो चुप रियो। अब ना दरूद, ना सलाम, ना दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा। बेअदबियां पे बेअदबियां हो रही है। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से करें। और यही हाल माँ बहनों का, तो आप भी इस तरह से करें, थोड़ी थोड़ी इस तरह से लाइन से लाइन से लाइन से आए, सबकी बारी आएगी। 1 घंटे बाद आए तो क्या मसला है? 1 घंटे बाद आए तो भी क्या मसला है? बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, 1000 दुरूद शरीफ हो जाए तो क्या अच्छी बात है ना? ये तो कहाँ बुरी बात है। तो ये वो चीजें हैं कि जितनी अदब से हो सके उतना अच्छा है।
तो वो करते रहें और ये महफिलें इसी तरह से करते रहें। और इस महफिलों से भी ज्यादा ये है कि सिर्फ उम्मती और आशिक रसूल 12 दिन के लिए ना बने, बल्कि हर लम्हा हमारा और हर जीने का अंदाज बता रहा हो। हम करोड़ों में पहचाने जाएं कि ये मुहम्मदी है, ये रसूल पाक का मानने वाला है, ये आशिक रसूल है। आशिक रसूल कभी कहता नहीं कि मैं आशिक रसूल हूँ। लोग उसे उसकी बातों से, उसके किरदार से, उसके चलने के अंदाज से लोग देखेंगे कि सड़क पे लोग जा रहे हैं, नजर इधर से इधर घुमा रहे हैं, उसकी दुकान में देख रहे हैं, उसके घरों में देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और एक रसूल पाक का आशिक जा रहा है, सुन्नत के मुताबिक नजरें झुका के जा रहा है। करोड़ों में पहचाना जाता है कि ये आशिक रसूल है और ये मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, चूँकि बात का भी सिलसिला इसी मुबारक का है। बस यही पैगाम है कि जो अभी तक हमने किया, जिन्होंने नहीं सुना वो बयान पिछले सुन लें, तो आपको आज की बात का समझ आएगी कि इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। और जब इश्क के रंग में रंग आदमी जाता है तो उसकी जो फिक्र है, उसके ख्याल हैं, उसके तसव्वुर हैं, उसके जो फिक्र की जमा है अफकार, वो कैसे हो जाते हैं। कहते हैं कि इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार, तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार, के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहजा को हर बार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वो उम्मी लकबी, हाशमी यो मुत्तलबी यो मक्की यो हिजाजी, और कहां हमसे गुनाहगार। और उनका हाल ये है कि उनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। और जब कोई इश्क के रंग में रंग जाता है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत है। ये हिंद के मुशरिकों में से ये चीज हम में आ गई है कि मैं मेमन हूं तो वो अपनी बड़ाई करेगा, सिंधी अपनी बड़ाई करेगा, पिंजारा अपनी बड़ाई करेगा, हैं? मैं। लेकिन इश्क मुस्तफा करके देखें, वहां पे सब बराबर हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बनता रहा न कोई बनता नवाज। और जब इश्क के रंग में कोई रंग जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये कास्ट सिस्टम नहीं रहती है कि कहते हैं कि ये इश्क के रंग में रंग जाए, फिर मुहाजिर हो कि पख्तूनो, बलोची के पंजाबी के गुजराती के मेमन के हिंदी के सिंधी के किसी के बंगाली, किसी खित्ते की कबीले की हो ज़बां, इससे नहीं कोई सरोकार। जामा इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। वहां पे मेमन और हिंदी और सिंधी की बात ही फिर नहीं आती है, फिर वहां पे जाकर हर कोई मुहम्मदी बन जाता है। आई बात समझ में? तो अपनी ये पहचान मिटाओ, ये होती है रिश्तों को बाकी रखने के लिए, अपनी पहचान और औरखान के लिए, ये लड़कियों और बेटियों की निकाह के लिए, और ये कुफू ढूंढने के लिए ये कास्ट सिस्टम हुआ करती है कि ये एक दूसरे एक ही ये जाति में से हैं, तो ये लोगों की वो इस तरह से सेम होती है। लेकिन जब इससे ऊपर उठना है और बताना है कि मैं मेमन या हिंदी या सिंधी या गुजराती या बंगाली या बिहारी बाद में हूं, पहले मैं रसूल पाक का चाहने वाला मुहम्मदी हूं। मुहम्मदी बने आप, उसी में नजात है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो फिर वहां। और अपनी जिंदगी का उसूल बनाए। दूसरे क्या करते हैं, सब तो करते हैं, सारे को छोड़े और एक को पहचाने और कहें इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
दुनिया क्या करती है मेरे को क्या, हमको शरीयत को देखना है, हमें सुन्नत को देखना है। अगर कोई बयान करने वाला, कोई वाइस करने वाला, हमारे यहाँ एक ये भी मसला बन गया है कि हर किसी को जो चिल्ला चिल्ला के तकरीरें करते हैं, हमको लगता है वाह माशाल्लाह शानदार बयान था, क्या शानदार बयान था, ये शरीयत के खिलाफ बकवास करके चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुमने सिर्फ उसका चिल्लाना देखा, वो राड़े पाड़ता है वो तुम देख रहे हो। वो राड़े पाड़ना और चिल्ला चिल्ला के बातें करना उसको अच्छी तकरीर नहीं कहते। अच्छी तकरीर क्या होती है, अच्छा वाइज और बयान क्या होता है, वो ये होता है कि लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दे और लोगों के सीनों में इश्क मुस्तफा के जाम को भर के रख दे। वरना तुम्हें खुश किया जाए, तुम राजी हो गए, तुम जो गुनाह के काम कर रहे हो वो गुनाहों से रोकने के बजाय उसी की फजीलतें बयान की जाए ताकि मौलाना साहब की वाहवाही हो जाए, ये तो तुम्हारे साथ धोखा, छड़ कपट और मक्कारी है। हकीकत में तकरीर ये होती है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे और शरीयत और सुन्नत की बात को बीच में ला के रख दे कि हम में से सही वही है, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पीर हो, जो कोई भी हो, सही वही है, सच्चा वही है, हक पर वही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, वही हक पर है। वो आम मुसलमान है लेकिन शरीयत और सुन्नत का पाबंद है, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत रखने वाला है, तो हमारा सरों का ताज है। और शरीयत और सुन्नत से हटकर बातें करता है, इस्लाम कुछ और कहता है, ये अपनी चला रहा है। वो कहता है कि मुझे पकड़ के रखो, मेरे हाथ चूमते रहो, मुझे नजराना मन देते रहो और मेरी जेबें भरते रहो। शरीयत का जो होना है हो जाए, सुन्नत का जो करना है कर लो, रसूल पाक के दिन का जनाजा आप निकाल दो, बस मेरे को मेरा माल मिल जाना चाहिए। तो ऐसा मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, आलिम, पीर, इमाम ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का कौन है जो उनका जिक्र करे और उनकी बातें करे, हमें उनका दीन सिखाए, खुद भी चले और दूसरों को भी चलाए। बस इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, सारे बोलो, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह। और अगर हम अमल करें या न करें, फर्क हमें पड़ने वाला है, दीन को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गैरतमंद दीन है। अगर इस दीन पर अमल करने से अगर एक कदम पीछे हटोगे, वो तुमको उखाड़ के फेंक देगा। तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदों को और मज़ारों को शहीद कर दिया जाएगा। तुम शरीयत से थोड़ा सा हटोगे और कहोगे कि हम तो गुनहगार हैं, हमारा तो ये है वो है, तो ये दीन ये वो है। याद रखें, मालिक के वहां नौकरों की कमी नहीं है, मालिक के वहां नौकरों की कमी नहीं है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है कि आप वो वाक़ियत को नहीं देखते। एक बादशाह था, वो एक खातून पे आशिक हो गया और उसका जो ये जो गाल पे जो तिल होता है, अब सफेद में छोटा सा काला तिल बहुत पसंद आता है, तो उसने समरकंद बुखारा उसके नाम कर दिए, उसकी जागीर में लिख दिए। तो लेकिन यहाँ पे आशिक रसूल पुकार उठता है कि एक शहनशाह ने बख्शे जो समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर। मगर या रसूल अल्लाह, आपके आशिक काल क्या है? मगर ए रसूल अरबी, एक नहीं लाखों है कुर्बान, कहे इश्को पूछो बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए फरते हैं करने को निसार। समरकंद बुखारा क्या है? हम तो सर हथेली पे लेकर कुर्बान करने के लिए, और एक दो नहीं है, लाखों हैं। और गए कूचों में, घरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, पूरी दुनिया में आप देख ले, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, रसिया हो, सिलोन हो, श्रीलंका हो, अफ्रीका हो, जनूबी अफ्रीका हो, नाइजीरिया हो, इथियोपिया हो, या अरब हो, यमन हो, ओमान हो, शाम हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, लंदन हो, और इसी तरह से कनाडा हो, अमेरिका हो, जहां पर भी आप
देखोगे तो यही आपको पाने को मिलेगा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसी आया है तौज़ीफ़ में, तौज़ीह की तफसीर में, तशरीह में, तज़मीन में, हर जगह पे नबी का जिक्र आपको मिलेगा। वो कहने वाला ये कहता है कि ये बोलने वाला चला जाएगा अपना उम्र पूरा करके, बोलने वाला बदल जाएगा, सुनने वाले सुन के चले जाएंगे, ये भी मर जाएंगे, उनकी जगह पे नई लोग सुनने वाले आएंगे, बोलने वाले की जगह पर नहीं बोलने वाले आएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अगर कोई ये समझे कि ये टेंट लगाना, ये तकरीर करना, ये मैं किया इसलिए हुआ, तो ये दीन मेरे वजह से नहीं चल रहा है। ये रसूल पाक की शान को तो अल्लाह ने बुलंद किया हुआ है, मैं अपना इसमें अगर नाम लिखाऊंगा तो ये मेरे लिए किस्मतों की मेराज है। अगर यहाँ पे मैं नहीं बयान करता तो कोई और करता, आप नहीं सुनते, अल्लाह किसी और को सुनवा देता। यहाँ पे अगर ये तंबू और इस तरह से डेकोरेशन और लाइटिंग आप नहीं करते तो किसी और से अल्लाह करवा लेता, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले घिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्योंकि हमें मुर्शिद करीम ने यह सिखाया हुआ है, इल्म पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तफसीरें पढ़ते गए, बुखारी और मुस्लिम सब हदीसें पढ़ते रहे, मंतिक और फलासफा सब कुछ पढ़ने के बाद, फिक़ह और उसूल फिक़ह पढ़ने के बाद फिर आखिर निचोड़ क्या आता है, कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, और चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी। जब कोई ऐसी जिंदगी गुजारता है तो मौत कैसे आती है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। बातें समझ में आई? अभी भी मौका है, मौत ना आए उससे पहले ये रसूल पाक से वफादारी कर ली जाए, आपके दीन को अपनी जिंदगियों में उतारा जाए, अपने आप पर ये लागू किया जाए, अपने घर वालों पे लागू किया जाए, फिर समाज वालों पे ये चीजें को फैलाई जाए। शरीयत और सुन्नत की जितनी हो सके उतनी पाबंदी करें और उनकी मुखालिफत से बचते रहें। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। कहने में, सुनने में, समझाने में, बोलने में अभी तक का जितना भी हमारा सिलसिला चला, किसी भी तरह से कोई भी बात काबिल गिरफ्त हो, किसी भी तरह से लग़ज़िश और खता वाक़ हुई हो, जहाँ पे शरई गिरफ्त आता हो, कि सबक़त लिसानी किसी भी तरह से सहवन अमदन तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो भी गई तो मैं अलल ऐलान रुजू करता हूँ और अलल ऐलान मजमे में इन तमाम काबिल गिरफ्त बातों से मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व